भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद लगातार जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता जाहिर की है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का कहना है कि भारत के बहिष्कार से मालदीव का टूरिज्म बेहाल हो चुका है और इसी के साथ उन्होंने मालदीव के लोगों की तरफ से माफी की मांग भी की। कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके देश में आते रहें। बता दें कि नशीद इस समय भारत में ही हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बातचीत की है और कहा कि मालदीव के लोगों को माफ करना। मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने में वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें रास्ता बदलकर अपने रिश्ते सामान्य करने की ओर लौटना चाहिए। मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति मुइज्जू से डोनियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर बातचीत बंद करने का आग्रह भी किया और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने ये चर्चाएं की हैं। इस दौरान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच ये तल्खी जल्द खत्म होगी और रिश्ते पहले जैसे होंगे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चीन की गोद में बैठे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के जाल में फंसकर क्या अपने देश की साख को दांव पर लगा रहे हैं। हालांकि जैसे ही दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ी थी उसके बाद से ही लगातार मालदीव की सरकार पर दबाव बढ़ता रहा। उधर भारत सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया था कि भारत और मालदीव के रिश्ते बेहतर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति मुइज्जू जिस तरह से चीन की गोद में बैठे हैं, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या चीन के जाल में फंस चुके हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। यहां तो प्रश्न इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अब अपने देश की साख डुबोने में जुट गए हैं वहां के वर्तमान राष्ट्रपति मुइज्जू, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां का टूरिज्म सेक्टर बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा है और उन्होंने मालदीव के लोगों की तरफ से भारत से माफी की मांग भी की है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जबकि दूसरे मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में मंजू मैम आपसे ही करना चाहूंगा। भारत के दौरे पर आए हैं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद। उनकी तरफ से जिस तरह से यह कहा गया कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर तो पूरी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, उन्होंने भारत और मालदीव के पूर्व के रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा कि वो मालदीव के लोगों की तरफ से माफी मांगते हैं। क्या कहा जाए, मालदीव के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो चाइना से अपनी करीबी के चक्कर में अपने देश की साख को दांव पर लगा रहे हैं क्या? ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि उनको अपना कुछ फायदा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है, कह तो रहे हैं कि ये मालदीव्स के हित में है कि वो चीन के साथ जुड़े और किसी भी देश को कह तो रहे हैं कि किसी देश के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम अपने इंडिया के साथ सब जो पहले रिश्ते थे उनको कम करना चाहते हैं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ और भी मकसद है और चीन उनको बिल्कुल कंट्रोल करके चीन की भाषा बोल रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि अभी वहाँ के चीन का वहाँ पे सबमरीन भी पहुंचा था, एक जो नॉट सबमरीन सॉरी रिसर्च वेसल जिसको कहते हैं, वहाँ पहुंचा था, जिसने खूब सारे वहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वेस किए हैं और हमारी इंडिया के कंसर्न्स थे, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टूरिज्म को जैसे अफेक्ट हुआ है, वहाँ के लोगों को अफेक्ट हो रहा है। प्रेसिडेंट को तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को हो रहा है। तो बिल्कुल उनको अपना थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। नेबर है इंडिया, कोई दूर का देश नहीं है। चीन तो दूर है, इंडिया तो नेबर है। नेबर के साथ तो अच्छा बना के रखना चाहिए उनको, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन शायद वो ये बात अभी समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर रणजीत सिंह जी, चाइना के जाल में फंसकर कुछ देशों का क्या हश्र हो चुका है? क्या वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू साहब को यह दिखाई नहीं देता कि सब कुछ जानते हुए भी, या फिर अपने कुछ ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, या फिर अपने कुछ लाभ के लिए, जैसा मंजू जी भी कह रही हैं, उसके लिए अपने देश की साख को ही दांव पर लगाने पर तुल गए हैं? मैं फर्स्ट तो MH1 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट और जो इंडिया के इतने क्लोज है और जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, चाइना जहां जहां गया है जी। अब चाइना ने श्रीलंका की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। हम्बनटोटा पोर्ट ली, वो पोर्ट खाली पड़ी है और वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, वहां जाके बैठ गया। अभी बारी है पाकिस्तान की CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर पे बना रहा है,
वहां पर जाके बैठेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज देख लीजिए किस कगार पे जा चुकी है। तो जहां जहां चाइना गया है, और चाइना इनडायरेक्टली इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बांग्लादेश, म्यांमार में मिलिट्री रूल है, वहां जाके डेवलपमेंट कर रहा है। अभी मालदीव एक बहुत ही गरीब बेचारा देश है, उसका भी मुइजू जो है, उसका जैसे मैडम ने बताया पर्सनल इंटरेस्ट है, वो उसको घेर रहा है। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए है। जी जी अल्टीमेटली मालदीव विल कम टू टर्म्स, और मालदीव रियलाइज करेगा बियॉन्ड डाउट इंडिया के बगैर मालदीव का गुजारा नहीं हो सकता। इंडियन नेवी इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रांग है। फिर हमारे जो रिलेशन है क्वाड के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, जो हमने मैक्स जो बनाया है अभी, जो सी रूट और सऊदी अरेबिया होता उधर जाएगा, तो इससे चाइना भी घेरा हुआ है। इसलिए चाइना मालदीव में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जैसे श्रीलंका में फेल हुआ, पाकिस्तान में फेल हुआ, नहीं म्यांमार में फेल सर, हो रहा जो है, बात आप ऐसे कह रहे हैं वो चाइना बेहद मालदीव में इंपॉर्टेंट है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि मालदीव की ताकत क्या है भारत के आगे। क्या वहां के राष्ट्रपति मौजूद साहब समझते नहीं है, जैसा कि अभी डॉक्टर रणजीत सिंह जी ने, मंजू मैम कहा कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि भारत को अपनी ताकत के आधार पर तो आंख दिखानी चाहिए थी, बल्कि वो आंख दिखाने के बजाय बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। यानी साफ है कि मौजूद साहब गलत कर रहे हैं, और वो ना अपने देश के नेताओं की सुन रहे हैं, ना वहां पर विपक्ष के नेताओं की सुन रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वहां की तो आम जनता में भी जो मैसेज है वो मौजूद साहब के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। ओके मैम प्लीज। जी जी मंजू मैम। सर डॉक्टर रंजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। मंजू मैम। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, और ब्रिगेडियर साहब ने भी बिल्कुल सही बोला कि वो समझ नहीं पा रहे हैं और अपने देश का क्या करेंगे। उनको बिल्कुल समझना चाहिए कि इंडिया नेबर है, और इंडिया ने हम अभी अपने 450 मिलियन डॉलर्स का भी उनको दे दिया है बिना कुछ सोचे समझे। तो इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और पूर्व राष्ट्रपति जी ने बताया है, उनको मैसेज दे रहे हैं, वहाँ अपने देश में भी दे रहे हैं, इंडिया भी आके दे रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप पास में रहे। और इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो तो इट इज अंडर पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हम चाहते नहीं है, हम रेसिप्रोसिटी चाहते हैं कि फ्रेंडली रिलेशंस रहे, लेकिन और उससे ज्यादा हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। लेकिन वो जो चीन का अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इमीडिएटली उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, जो हम सब देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब ने, सारे अगर आप देखेंगे उनकी इकोनॉमी उनको डेट ट्रैप उसमें फंसा के उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको उस देश से कोई मतलब नहीं। चीन का यही एक पॉलिसी है, और उनको मतलब नहीं है कि वो कंट्री में क्या हो, लोगों का क्या हो, उनकी इकोनॉमी रुइन हो रही, होने दो, हमें क्या मतलब, हमें अपने से मतलब है। तो ये थोड़ा उनका जो एटीट्यूड है, और ऑफ कोर्स इंडिया को प्रेशर डालने के लिए, इंडिया को घेरने के लिए वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं है, और वो बहुत खुश होते हैं जब लीडर्स उनकी तरफ आ जाते हैं। और हम देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि मौजूद साहब किसी गलत फहमी का शिकार हैं? उनको लगता है कि चाइना उनके पीछे खड़ा हुआ है तो वो अब भारत को आंख दिखा सकते हैं, भारत के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं? क्या स्थिति है, या आपको लग रहा है कि बहुत जल्द सद्बुद्धि आएगी? आनी ही पड़ेगी, अगर, क्योंकि वो रियलिटी ऑन द ग्राउंड वहाँ और लोगों का देखेंगे, इकोनॉमी का देखेंगे, और वहाँ रियलिटी ऑन द ग्राउंड जब उनको फेस करनी पड़ेगी वो समझ जाएंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर विल बी इंडिया, नॉट चाइना। चाइना इज फार अवे, इंडिया वहीं पे है, इंडिया नेबर है। इंडिया हमेशा भी जब उनके डिजास्टर होती है इंडिया ही वहां पहुंचता है हमेशा, और उनको वो समझ आएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल इंडिया से बात भी नहीं करने को राजी है, वो सीधा चीन होके आ गए। तो वो अपना एक आई थिंक, और उनको बिल्कुल अपना देख रहे हैं वो कि मेरा क्या इसमें है। आई थिंक यानी अपने फायदे की खातिर, अपने तुच्छ लाभ की खातिर, अपने देश की साख को जो जिम्मेदार है राष्ट्राध्यक्ष, अगर वो दांव पर लगा देता है तो इससे बड़ी हैरानी की बात हो भी क्या सकती है, और जब उसका अपने ही देश में इस कदर विरोध हो रहा हो। मैं रंजीत सर आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या अपने देश के टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना गुनाह है क्या? हर देश की पॉलिसी होती है नेशन फर्स्ट की, अगर भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो ये गुनाह कैसे हो गया? देखिए, आपने एग्जांपल दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप में गए अभी रिसेंटली और कहा कि इसको प्रमोट करें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मालदीव ना जाइए। हजारों लोगों ने मालदीव के होटल्स बुक किए थे, कैंसिल कर दिए। फ्लाइटें मैंने टिकट ले रखी थी, वो कैंसिल कर दिए। और मालदीव की इकोनॉमी 28 से 30% इंडियन टूरिज्म पे आधारित है डायरेक्टली। देयरफॉर मालदीव की इकोनॉमी बिल्कुल शटर हो जाएगी। और चाइना
प्रमोट एक बार कर देगा मुश्किल से, जैसे श्रीलंका को ट्राई किया, पाकिस्तान को ग्वादर, अभी पाकिस्तान के अंदर चाइना के लोग मर रहे हैं जी। चाइना क्या है तो प्रमोशन नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बिल्कुल डोल्डर में है, वो रुकी हुई है, इंडिया परमिशन देगा नहीं पीओके के अंदर से, जी जी। और ग्वादर में बन नहीं रहा, और बलोचिस्तान वाले चाइना को चाहते नहीं है। इसी प्रकार के हालात मालदीव के अंदर होंगे। जल्दी ही जो चाइना वाले पहुंच भी गए तो उनको हम मारना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली मालदीव विल कम टू टर्म्स, और मालदीव का इंडिया के बगैर गुजारा है ही नहीं। जी, ये बात तो खुद पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद साहब मंजू मैम कह रहे हैं कि मालदीव और भारत के रिश्ते जैसे पहले सामान्य थे वैसे होने चाहिए, और वो राष्ट्रपति मोइजू से आग्रह भी कर रहे हैं कि उनको ये चीज समझने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में तो ऐसी हालत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो भारत को लेकर जिस तरह से बैक बाइटिंग करते हैं, या फिर अगर कोई राजनयिक स्तर पर बातचीत होती तो वो चाइना की गोद में पहुंच जाते हैं कटोरा लेकर कि भाई आप मदद कर दीजिए, लेकिन हम तो भारत को आंख दिखाएंगे। बिल्कुल, ये उनको लग रहा है कि चीन आगे आएगा, और चीन आएगा कुछ टाइम के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। चीन उनको हेल्प भी करेगा, और लेकिन हेल्प नॉर्मली क्या करते हैं वो, उनका जो नॉर्मल हम देख रहे हैं सब छोटे देशों में, उनको लोन दे देते हैं जी। फ्री ऐसा ग्रांट बहुत ही कम देते हैं, लोन्स दे देते हैं, और फिर कहते हैं वापस करिए, और खूब हाई इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं। हाँ, IMF वगैरह से कम लेते हैं, लेकिन वो जरूर उनसे वापस मांगते हैं, और फिर कहते हैं अब दीजिए। उसके बाद उनका कोई ना कोई एसेट रख लेते हैं। तो यही यहाँ पे भी मुझे लग रहा है चीन यही करेगा, और तब उनको समझ आएगी कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि अभी तो नहीं तो मैम ये उधार का घी कब तक सेहतमंद बनाकर रखेगा मालदीव को? बिल्कुल, बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो इतना नहीं हेल्प कर पाएंगे, और ना वो करना चाहेंगे। जब तक उनका चीन को वहां पे कोई स्पेस मिल गई या कोई बेस मिल गया, जगह क्लेम कर सकते हैं इन व्यू ऑफ द लोन, उसके बाद मुझे लग नहीं रहा कि चीन ज्यादा उनको कोई भी इंपॉर्टेंस देगा, और कहेगा हम अपना देख रहे हैं, हमारे कौन से शिप्स आ सकते हैं, कौन से रिसर्च वेसल्स वहां आ सकते हैं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में भी किया है। और जैसे बताया, जैसे आपने द हनुमानटोटा पोर्ट जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, तो इसलिए वो उनको तो समझ आ गया श्रीलंका को, लेकिन अभी मालदीव्स को अभी नहीं समझ आया। लेकिन उनके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है नाशीद साहब, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा है, उनको पता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से वहां पे सबका तो समझ आ रहा है कि इंडिया के साथ और चीन के साथ अच्छे रख रहे हैं, नेचुरली हुए चीन के साथ बिगाड़ के रख रहे हैं रिलेशनशिप, लेकिन इंडिया के साथ किस टाइप का रिलेशन था, क्या लेवल बिल्कुल बिल्कुल सवाल इसी बात को लेकर है कि एक देश को प्रभावित करने के चक्कर में अपने पुराने साथी से अगर आप दुश्मनी मोल लेते हैं तो उसका खामियाजा आने वाले वक्त में क्या भुगतना पड़ सकता है मालदीव को। ये वहां के पूर्व राष्ट्रपति समझ रहे हैं, वहां के तमाम विपक्षी नेता समझ रहे हैं, वहां के आम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन ये मोइजू साहब को समझ नहीं आ रहा है। सवाल यही कि उनको सद्बुद्धि जल्द आएगी, या जब तक बर्बादी की कगार पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोइजू की तरफ से चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी भी की जाती है, भारत के खिलाफ जो फैसले लेने की बात कही जाती है, क्या वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में मोइजू का अपने ही देश में विरोध खुलकर शुरू हो जाए। एक ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द वापस लौटना है। खास पेशकश हम बात करें भारत और मालदीव की, जिसके बीच में राजनयिक विवाद लगातार जारी है। इस बीच भारत के दौरे पर पहुंचे वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की तरफ से ये कहा गया कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, और वो मालदीव के लोगों की तरफ से भारत से माफ़ी मांगते हैं, और पुराने जैसे रिश्ते सामान्य थे वैसे रिश्ते सामान्य होने चाहिए। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि उनको सद्बुद्धि कब आएगी, क्या देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचने के बाद उन्हें सद्बुद्धि आएगी। लेकिन एक सवाल तो ये निश्चित उठेगा ना कि मोइजू साहब विदेश नीति के मामले में उनको अधकचरा ज्ञान है, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या प्रभाव उनके देश पर पड़ सकता है आने वाले कुछ वक्त में, इस बात से अनजान है, यानी विदेश नीति के मामले में कमजोर हैं वो। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, उनको विदेश नीति का मेरे ख्याल कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही वो दूसरों से लेना चाहते हैं। जहां जहां चाइना ने पैर टेके हैं उसको इतना तो ज्ञान है, श्रीलंका में गए, म्यांमार में गए, पाकिस्तान में गए, जहां जहां पहुंचे। अभी नेपाल बच रहा है, नेपाल का भी भाई
हाल करना था चाइना ने। जी जहाँ जहाँ के लीडर्स चाइना के क्लोज गए हैं वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ही बदहाल होती जा रही है। ये तो लकीली श्रीलंका को इंडिया ने बचा दिया, नहीं तो उसकी हालत खराब होनी थी। नेपाल को इंडिया बचा रहा है, पाकिस्तान का हाल बेहाल होना है बियॉन्ड डाउट। लेकिन मालदीव डेफिनेटली, मालदीव के लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज इंडिया ने अपना स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवल चीफ, आपने एडमिरल हरि कुमार की आज की स्टेटमेंट पढ़ी होगी। जी जी हमने INS जटायु वहां लगा दिया है लक्षद्वीप के पास में। जी। चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया की तरफ आंख उठा के देखे, जी तो इसलिए इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया की नेवी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जी तो उस तरफ से हमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन तो मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू डेफिनेटली, इनको न कोई फॉरेन पॉलिसी की नॉलेज है और ना इसको देश से कोई वेलफेयर है। ये पैसे वैसे कमा के थोड़े बहुत और ये भाग जाएगा, जैसे पाकिस्तान में वहां के जनरल्स करते या वहां के प्रेसिडेंट करते, वो निकल जाते देश छोड़ के। इसके साथ यही होगा जी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह कि भारत की पॉलिसी कभी विस्तारवादी रही नहीं है। भारत ने कभी भी ऐसा कोई कदम अपने नेबर्स के लिए, कभी भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जब पानी नाक से ऊपर हो जाता है तो भारत कभी खामोश भी बैठता नहीं है। मंजू मैम, अगर भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच में इसी तरह से मोइजू दरार डालने की कोशिश करते रहे, और अगर भारत मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को झटका लगता है, अगर भारत ने वहां पर जाना बंद कर दिया, तो क्या स्थिति हो सकती है? इस बात से क्या पूरी तरह से अनजान है मोइजू साहब? मोइजू साहब बिल्कुल इनसे इस बात से अनजान नहीं है, क्योंकि जब लक्षद्वीप में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी इस टाइप के स्टेटमेंट दिए थे कि इंडिया को ही कंपेयर नहीं कर सकता, लक्षद्वीप इज नो कंपैरिजन टू मालदीव्स एटसेट्रा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी नंबर ऑफ पीपल जो जा रहे हैं मालदीव्स में वो गिर चुके हैं ऑलरेडी, और चीन सबसे आगे हो गया, और चीन ने उनको अश्योरेंस दे दिया होगा कि हमारे लोग आएंगे। लेकिन जैसे जनरल साहब ने भी कहा, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दिनों तक वो सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी, और तब इनको मुझे को थोड़ा समझ आएगा। और जब ये डेट ट्रैप में उनका कंट्री फंसेगा, बोला था उन्होंने कि हम किसी से नहीं करेंगे, ना कोई देश के बाहर के लोग नहीं आएंगे। अभी जाके चीन में वो एक स्पेशल डिफेंस एग्रीमेंट करके आ गए हैं, जहाँ लिटरली ऑलमोस्ट सारी ट्रेनिंग सब कुछ उन्होंने उनको दे दी है। तो ये एक कंसर्न की बात है इंडिया के लिए भी। और वहाँ के लोगों को, ये वहाँ के लोग तो समझ रहे हैं ज्यादातर, जो थोड़े कुछ होंगे जो नहीं समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट वहाँ के। लेकिन उनको समझ में जरूर आएगा आगे चल के कि क्या स्थिति हो सकती है और क्या। मैं बड़े संक्षेप में, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति की न सिर्फ जमकर तारीफ कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में किस तेजी के साथ बढ़ा है, इसकी बौखलाहट है मोइजू साहब में, हजम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चाइना के साथ जो उनकी करीबी है इसकी वजह से वो स्थिति में है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ भी पहल की थी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, लेकिन पाकिस्तान अपनी उसी हरकत में रहा, पीठ में खंजर घोंपने का काम हमेशा से करता रहा। लेकिन आज नौबत यह है कि कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पर। मंजू मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। इनको मालदीव्स में भी इस टाइप का बहुत होने के चांसेस है। और आई थिंक क्योंकि चीन भी देख रहा है कि इंडिया की जो स्टैचर है और सब वर्ल्ड लीडर्स के साथ और वर्ल्ड और रिलेशनशिप्स में हमारी गॉट अ वॉइस, एंड अमेरिका के साथ हमारी जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, तो उससे बौखलाया हुआ है चीन बिल्कुल। मालदीव्स को मुझे नहीं लग रहा है उससे, वो यूज कर रहा है मालदीव्स को अपने मतलब के लिए। तो इसलिए मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको पहले भी एंटी इंडिया आए हैं, कुछ साल पहले कुछ थे जो इतने इंडिया के। बिल्कुल अब प्रश्न इसी बात को लेकर है कि कहावत भी है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और चाइना ने जिन को इस्तेमाल किया है वो आज तक विश्वास करने के काबिल बचे नहीं है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रश्न इस बात को लेकर है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, और वो भारत से अपील कर रहे हैं कि पुराने रिश्तों की तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ये बात मोइजू साहब को समझ में आती है, या फिर जब तक अपने देश को बर्बादी की कगार तक नहीं पहुंचा देते तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा? इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।